काम की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति पढ़ेंगे। हम में मसीह का मन है, राइट? तो पढ़ेंगे प्रेरितों का 13:22। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया कि जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पर जो वर्ड है, लाइक यहाँ पर बोलता है कि दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, है ना, लेखक, और कहता है कि दाऊद जो है परमेश्वर को मिला है और वो कहता है कि मेरे मन के अनुसार है, और मेरे मन के अनुसार है, और प्लस बोलता है कि वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं वो ये है इस पैसेज से, कि जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, और या हम मसीह का मन रखते हैं, है ना, उसके मन के अनुसार चलते हैं, तो हम अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो दाऊद को बोला गया है कि वो मेरे हृदय के अनुसार है। तो कैसे हम परमेश्वर का हृदय जान सकते हैं, है ना, कैसे वो हम में उसका मन हो सकता है? लाइक संसार में लोगों के पास परमेश्वर का मन नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है। लाइक उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो यीशु मसीह उसे नया मन देते हैं, लाइक अपना मन दे देते हैं परमेश्वर। लाइक हमारे पास पहले पुराना मन था जिसमें हम ऑपरेट कर रहे थे, जिसके अनुसार हम चल रहे थे, और हमारे मन की जो इच्छाएं थी वो हमें क्या कर रही हैं, लाइक परमेश्वर से दूर लेकर के जा रही है। हमारी इच्छाएं हमें खुद पर निर्भर होने के लिए बोलती हैं। हमारी इच्छाएं हमें हमेशा बुरा करने के लिए, हम जानते हैं जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा थे, तो आदम और हव्वा ने क्या किया, लाइक खुद की इच्छा पूरी की। राइट, हव्वा की इच्छा थी कि वो उस फल को खाए, उसके अंदर वो इच्छा कैसे पैदा हुई, है ना, शैतान ने वो थॉट डाल दिया और वो इच्छा उसके अंदर पैदा हुई कि वो इस फल को खाना चाहती है, और उसने अपनी इच्छा को पूरा किया, और हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। उसने अपनी इच्छा पे चली और उसने उस फल को खाया और वो परमेश्वर से दूर हो गई। तो जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उससे दूर रहें, इसलिए परमेश्वर ने एक विश्वासी को परमेश्वर का मन दिया है। कैसे परमेश्वर सोचता है, कैसे मैं सोच पाऊंगा, कैसे परमेश्वर देखता है, कैसे परमेश्वर विचार करता है ना, मन में, वो सब आज विश्वासी कर सकता है, क्योंकि आज विश्वासी के पास मसीह का मन है। तो पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति में हम चलेंगे। वहां पर पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति, जिसको मिलता है वो पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यहाँ पर लाइक बोलता है कि हम में मसीह का मन है। लाइक परमेश्वर का मन कौन जान सकता है? यहाँ पर लेखक सवाल कर रहा है, पौलुस यहाँ पर सवाल करता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, कौन प्रभु का मन जान सकता है? और फिर उसके बाद वो बोलता है कि कौन उसे सिखला सकता है। नहीं, बाद में उसमें बोलता है कि परंतु हम में मसीह का मन है। एक तरफ बोल रहा है कि कैसे हम मसीह का मन जान सकते हैं, पता नहीं, लेकिन एक विश्वासी के बोलता है कि हम में मसीह का मन है। तो राइट, ऑलरेडी परमेश्वर के मन को जानने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑलरेडी परमेश्वर ने अपना मन हमारे अंदर डाल दिया। हमारे पास परमेश्वर का मन है, उसने अपना मन दे दिया ताकि हम उसके जैसा सोच सके, उसके जैसा बोल सके, उसके जैसा देख सके। तो उसने हमें अपना मन दिया है, और उसने हमें अपना मन क्यों दिया है?
ताकि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें। परमेश्वर ने हमें नया मन दिया है ताकि हम उसकी इच्छाओं को क्या करें, पूरा करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। और कैसे हम जान सकते हैं कि हमें मसीह का मन है, कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि बाइबल बताती है, अगर यूहन्ना का 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे और 15वीं पंक्ति में वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु एक मित्र जानता है। राइट? कहने का अर्थ है एक मित्र जानता है कि मित्र क्या है। लाइक सच्चा मित्र जो होता है वो एक दूसरे की जरूरतों को जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं गहराई से, एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का मन जानते हैं ना। कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार। राइट? तो एक हस्बैंड वाइफ भी एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। राइट? हस्बैंड वाइफ भी एक अच्छे मित्र हो सकते हैं और वो लाइक एक दूसरे का मन। अब एक हस्बैंड वाइफ को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत बार, कई बार, है ना। आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं, आंखों आंखों में समझ लेते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड है। तो इससे पहले कि एक पति पत्नी रिश्ते में बढ़े, वो अपने एक अच्छा मित्र बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मन को परखते हैं, मन को जांचते हैं, है ना। एक दूसरे को जान लेते हैं कि यार अभी क्या जरूरत है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं ना। चेहरे के हाव भाव भी बता देते हैं लाइक अभी क्या है। तो एक हस्बैंड वाइफ, तो एक मित्रता का रिश्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर ने हमें अपना मित्र बनाया है। सबसे पहले उसने अपना मन हमें दिया है, उसने हमें अपना मित्र बनाया है, जिससे हम उसका हृदय जान सकते हैं। तो एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, एक यंग होने के नाते, इस दुनिया में लाइक, है ना, जवानों की मीटिंग है, तो जवान होने के नाते हमारे पास बहुत सारे ऑफर है ना। शैतान हमारा मित्र बनना चाहता है, संसार हमारा मित्र बनना चाहता है, बहुत सारे, है ना। हमारा पापी स्वभाव भी हमारा मित्र बन जाता है कभी कभी। राइट? हम उसके अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं, हम उसकी भावनाओं को समझने लगते हैं। वो पापी स्वभाव मुझसे ये कह रहा है, अभी मुझे ये करना है, या शैतान मुझसे ये कह रहा है, मुझे ये करना है, क्योंकि हम उसको समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से लाइक हमें हमें उनका मित्र नहीं बनना है, परंतु हमें यीशु मसीह ने अपना मित्र बनाया, हमें उसके साथ दोस्ती में बढ़ना है। और जब हम उसके साथ दोस्ती में बढ़ेंगे, हम उसका मन समझते जाएंगे। अब हमें पता चलेगा, ओ यीशु मसीह ये चाहता है, ओ यीशु मसीह मेरे जीवन से ये चाहता है, ओ यीशु मसीह ये करवाना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि दाऊद, है ना, यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मिल गया है, जो मेरे हृदय के अनुसार है। और वो क्या करेगा? अब मेरी सारी इच्छाएं वही पूरी करेगा। तो लाइक जब हम परमेश्वर का मन हमारे अंदर होता है, हम परमेश्वर की इच्छाएं पूरी करते हैं, हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करते। और इसीलिए बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस धरती पे आए तो क्या करने आए थे वो? राइट? वो उनके पास क्या मन है? परमेश्वर का मन है, पिता का मन लेकर के आए वो। और पिता के मन में क्या लिखा हुआ था? पिता के मन में क्या था? पिता के मन में था कि सबका उद्धार होना चाहिए, सब लोग बचाए जाने चाहिए, ना। यूहन्ना 3:16 कहता है ना, पिता ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो पिता का वो मन था कि हर एक बचाया जाए, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। और वही मन यीशु मसीह जानते हैं, है ना। यीशु मसीह पिता के साथ रहते हैं, है ना। वही सेम मन उनके पास था, और वही मन लेकर के वो इस धरती पे आए। और उन्होंने लोगों को जब देखा तो उनके ऊपर तरस खाया, उन्हें उनके लिए लाइक उनके लिए उपाय किए, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको चंगाई दिया, है ना, उनकी जरूरतों को पूरा किया। और उन्होंने लोगों की सबसे बड़ी जरूरत के लिए, है ना, उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान भी दिया। और इससे पहले कि वो बलिदान देते, गतसमनी के बगीचे में उन्होंने प्रार्थना भी की कि मेरी नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना में ये सिखाया कि क्या करना है, कि मेरी नहीं परंतु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो जब हम परमेश्वर की लाइक परमेश्वर का मन हम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से घनिष्ठ मित्रता में रहते हैं, मित्रता का मतलब होता है कि साथ में समय बिताना। लाइक कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखते हैं, समय बिताते हैं, हम उसके अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसका हृदय हमें पता चलता है, लाइक हमें पता चलने लगता है, बाइबल गहराई से हम जानने लग जाते हैं। हम प्रार्थना में उसके साथ समय बिताते हैं, हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनने लग जाते हैं, हम उसके साथ चलने लग जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि लाइक परमेश्वर की अब इच्छा क्या है, और अब उसके अनुसार हम अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। तो ये व्यक्ति जो लिख रहा पौलुस, लाइक पौलुस ने जब यहाँ पर लिखा है कि हम में मसीह का मन है, तो उसने वो चीजें जान ली है, उसने परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बिताया। और इसीलिए वो परमेश्वर के मन को लेकर के क्या कर रहा है, अलग अलग राज्यों में जा रहा है, अलग अलग देशों में जा रहा है, अलग अलग प्रांतों में जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? मसीह का मन।
और मसीह का मन क्या है? कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए, है ना? हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाए। तो हमारे अंदर कई बार हो सकता है अलग अलग प्रकार के मन हो सकते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं हो सकती है, हमारे अंदर मन हो सकता है कि हम खुद को ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर मसीह का मन होगा तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया और उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया, अपने आप को दे दिया। तो जब हमें मसीह का मन होगा तो हम एक देने वाला जीवन होगा हमारे पास। हम लोगों के लिए अपने जीवन को दे देंगे, हम सुसमाचार के लिए अपने आप को दे देंगे, हम वचन के लिए अपने आप को दे देंगे, हम प्रार्थना के लिए अपने आप को दे देंगे, है ना? हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को दे देंगे। तो हमारे पास वो देने वाला मन होगा। तो इसलिए हम जब ये बात सोचते हैं कि हम में मसीह का मन है और वो मसीह का मन हम उसमें हम उसके मित्र बनते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर मैं अपना मन आपको अपने आप मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करना चाहता परंतु आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मन दिया है, आपका मन मेरे पास है और परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो एज अ यंग हमारे पास मसीह का मन है और हमें उसमें जीने की जरूरत है। हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, है ना? जो कुछ भी है हमारे पास में हमारा जो भी जीवन है, जो भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम जहाँ जिस स्थान पे भी रहते हैं उन सब में हम परमेश्वर की इच्छा की तलाश करेंगे कि इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो जो चीजें परमेश्वर की इच्छा की हमें नहीं होंगी हम उनको हम पूरा नहीं करेंगे। मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा क्योंकि हम में मसीह का मन है। तो मैं इस थॉट के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम में मसीह का मन है और यदि हम में मसीह का मन है तो हम परमेश्वर की इच्छाएं पूरी करेंगे। तो वो कैसे जानते हैं? क्योंकि हम गहराई से उसके मित्र बनते हैं ना, हम यीशु मसीह के मित्र बनेंगे तब हम उसके हृदय को गहराई से जान पाएंगे। वो मन तो दे दिया उसने हमारे पास, हमने जब उद्धार ग्रहण किया, लेकिन अब हम उस मन को विकसित कैसे करेंगे, उसे बड़ा कैसे करेंगे, उसको महसूस कैसे करेंगे, उसमें जिएंगे कैसे? जब हम परमेश्वर के मित्र बनते हैं। और मित्र कैसे बनते हैं बाइबल बताती है, यूहन्ना 15:1, 2, 3, 4 में 5 में लिखा है ना कि जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है वैसे ही तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो हमें उसमें बने रहने की जरूरत है ना? एक मित्र जब तक संबंध में गहराई से बने रहते हैं तब तक वो एक दूसरे का हृदय जानना शुरू कर देते हैं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार, है ना? राइट, वो समझ जाते हैं उन चीजों को कि अरे मेरे दोस्त को ये जरूरत है, मुझे ये उसके मन के अनुसार। हम उसे प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं, राइट? हम अपने मित्रों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम उसके लिए बहुत सारी चीजें भी करते हैं। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, यीशु मसीह की मित्रता में गहराई से बढ़ते हैं, हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा पूरी करें, राइट? अपने से ज्यादा उसकी इच्छा पूरी करने में हमें आनंद मिलता है, राइट? तो मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें मसीह का मन है और हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छाएं पूरी करनी हमारे लिए। हमें